हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श कुमार और मैं आज मुखर्जी नगर आया हूँ। मुखर्जी नगर दिल्ली में, जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलवाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को उनका रूम और उनके रूम का माहौल, सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम दिखाता हूँ और उनके रूम का माहौल कैसा होता है, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको थोड़ी मैप वैप दिख रही होंगी और ये इन भाई का स्टडी टेबल है, जहाँ पे अपनी बैठ के पढ़ाई करते हैं। आगे आपको इनका किचन दिख रहा होगा। और ये है हमारे भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में। तो सबसे पहले भाई अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जी भाई, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनका नाम शिवम सिंह है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। तो भाई, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में भी और प्राइवेट सर्विस में भी जाने के लिए, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपका रुझान यूपीएससी की तरफ ही क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, यूपीएससी के तरफ मेरा रुझान इस वजह से पड़ा क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट शुरू से था। जी। मैं शुरू से मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये सब्जेक्ट, बहुत पसंद से मैं पढ़ता था। तो आगे चल के मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसा कुछ होता है यूपीएससी की तैयारी या फिर कुछ। हालांकि मुझे अच्छा लगता था, इस वजह से जब मैं आगे आया, मैंने 12th करी, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें ऐसा सिलेबस होता है। तो इस वजह से मेरा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित हो गया यूपीएससी के तरफ। अच्छा जी। तो आप 12th के बाद यूपीएससी के तरफ आपका रुझान जी। ज़्यादा हुआ, उससे पहले आपको ज़्यादा जानकारी नहीं नहीं। थी। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मेरा बीए सेकेंड ईयर है इस बार। अच्छा, ग्रेजुएशन में बीए जी। सेकेंड ईयर कर रहे हैं। जी। तो आपका मतलब जो यूपीएससी की जर्नी है या कह सकते हैं, और आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, ये आपने कब शुरू की? आपने कब से स्टार्ट किया कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी करना है और मैं इस यूपीएससी की तैयारी करूँगा? मैं अपने ग्रेजुएशन के लगभग जब एनुअल एग्ज़ाम था उस समय मैंने अपनी तैयारी शुरू की। इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा जानकारी इकट्ठा करना चालू किया मैंने कि क्या पैटर्न है, कैसे होता है एग्ज़ाम, तो क्या सिलेबस है इसका। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है लगभग 8-10 महीने पहले ये चालू किया था समझना कि कैसे क्या होता है इसमें। तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 8-10 महीने हो गए मुझे तैयारी करते हुए। अच्छा, 8-10 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं जी। यूपीएससी का। तो अभी आप सेल्फ तैयारी करते हैं कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, कैसा चल रहा है? नहीं, अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर किसी कोचिंग में एनरोल होऊंगा, जी। लेकिन अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी। अभी तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी जी। आप? ठीक है, तो अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सही, अच्छा है। तो आप मुखर्जी नगर में कब आए हैं? आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे मुखर्जी नगर चलना चाहिए और ये सारी? क्योंकि देखिए, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा माहौल का समस्या पड़ जाता है जी। और वहाँ पे सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं। जी। तो मुझे इसी सब के वजह से यहाँ मुखर्जी नगर में आना पड़ा और लगभग मुझे 3 से 4 महीने हो गए मुखर्जी नगर में आए हुए। तो यही मेन मेरा जो कारण है कि सोर्सेज अवेलेबल नहीं है गाँवों में और माहौल नहीं बन पाता है। अच्छा, तो आपको गांव में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था जैसा एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए चाहिए, जी। तो इस वजह से आप मुखर्जी नगर आए हैं आप। जी। तो अभी मैं जब आपके रूम में आया तो मैंने देखा कि आपके रूम में बहुत सारे मैप लगे हुए हैं, और इधर भी दिखाइए आप इन लोगों को। ये सारी मैप हैं, ये सब इनका एक बोर्ड है, इस पे जिन्होंने काफ़ी मोटिवेशन की लाइनें लिखी हुई हैं। ये देखिए, इनका बेड है जहाँ पे सोते हैं भाई अपने। तो भाई, आप ये बताइए कि ये सारी जो मैप वैप आप लगाए हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन में और सारी चीज़ों में आपको क्या बेनिफिट मिलता है इससे, और इसका कितना रोल होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में मैप का?
देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में मैप का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में जाएंगे जी। तो उनके यहाँ ये सारी चीज़ें तो ज़रूर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसा हमारा सिलेबस ऐसा है कि जो है हम लोगों को मैप की आवश्यकता पड़ी जाती है, क्योंकि हमको हर एक चीज़ कनेक्ट करके पढ़ना रहता है। और मैप जो है, अगर आपको जो है मैप की अच्छी समझ है तो आप पूरे वर्ल्ड, अगर मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी में सिर्फ काम नहीं आता, आप यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री में भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं मैप के माध्यम से। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कनेक्ट कर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैप की जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब मैप का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है बहुत बड़ा यूपीएससी रोल होता की है। जर्नी में। जी, जी। हर एक तरीके से मैप जो है हम लोगों की मदद करता है, चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो या पॉलिटी पढ़ना हो, ज्योग्राफी तो मैप पढ़ना ही पढ़ना है। तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग कहीं ना कहीं हम लोगों का मैप मदद करता है। इस वजह से मैप बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अभी आप ठीक है, अभी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और सारी चीज़ें हैं, तो आप ये बताइए कि मतलब आपको मतलब यूपीएससी में आने का जो आपने निर्णय लिया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं, और आपका इससे मतलब। देखिए यूपीएससी में मेरा आने का मेन कारण यही है कि मैं जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं बदलाव करना चाहता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें जो है मैं सामाजिक स्तर पे देखता हूँ, निचले स्तर पे, जो कि एकदम समाज में निचले पायदान पे हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि यही यूपीएससी एक ऐसा रास्ता है जिनके जो काफ़ी लिबर्टी देती है, आप समाज के लिए कुछ कर सकें। तो जी। इस वजह से जो मेरा मेन मकसद है, मैं उनके लिए कुछ करूं, इसके लिए यूपीएससी में आना ज़रूरी है। जी, तो आप मतलब आपको लगता है कि अभी कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए जी जो अभी जी सोसाइटी में चल रही हैं, तो इस वजह से आपका जी यूपीएससी की तरफ रुझान बढ़ा। तो भाई, सबसे पहले तो अभी आप जैसे आपने बोला कि आप 3-4 महीने हो गए आप यहाँ मुखर्जी नगर में आए हैं, और मुखर्जी नगर को यूपीएससी का हब भी माना जाता है। जी। तो आप ये बताइए कि जैसे आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, तो आपको मुखर्जी नगर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और क्या आपके लिए चैलेंजेस आपको लगते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में, कि जब वो मुखर्जी नगर आता है तो उसको ये सारी दिक्कतें शुरुआत में होती हैं। देखिए चूँकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो जाता है कि यहाँ जो है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी। चूँकि रूम का खर्चा, उसके बाद जो है अपने पढ़ाई का खर्चा, फिर खाने पीने में, इन सब चीज़ों का ही बोझ एक स्टूडेंट के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए वहन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ जाता है। अच्छा। उसके बाद चैलेंज ये आ जाता है कि यहाँ पे जो गुरु लोग बैठे हुए हैं, मतलब पहले के बताने वाले लोग, तो उन लोगों से भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ के माहौल में मैंने ये भी देखा है कि आप जो है ये यहाँ पे एक सिस्टम है राय लेने वाला एक दूसरे से। तो मेरा जहाँ तक मुझे लगता है, जो अभी तक मैंने सीखा है, कि आप जो है राय उन्हीं से लीजिए, या तो जो सक्सेस हैं या तो जो बहुत बार फेल हो चुके हैं। वही दो लोग आपको बता सकते हैं, जो सक्सेस हैं वो बता सकते हैं कि सक्सेस कैसे हुआ जाता है, और जो फेल हैं, फेलियर हैं, वो ये बता सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की तो मैं फेल हो गया। जी। बाकी जो है किसी के कहने पे आप ऑप्शनल चूज़ कर लें, किसी के कहने पे आप किताबों के जो है बंडल ख़रीद ले आएँ, तो इन सब चीज़ों से यहाँ बचना चाहिए, और ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, तो आप और ये बताइए आप कि जैसे मान लीजिए जो लड़के गांव में रह रहे हैं अभी, जो मुखर्जी नगर में नहीं आ पाए हैं, और जी या मान लीजिए उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, जी तो और वो यूपीएससी के लिए मतलब ट्राई करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, और उनके लिए आपके हिसाब से क्या सही होगा? जी, देखिए मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो मैं अच्छी तरह ये बात जानता हूं कि कैसे क्या समस्या आती हैं गांव के बच्चों के लिए। तो जो गांव के लोग अभी नए जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अभी तैयारी करने के लिए सोच भी रहे हैं, जी। उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि किसी के बात में ना आए, कि किसी के बात में आके जो है जाके किताबें बहुत सारी खरीद ले आएँ, और फिर उस चक्कर में अगर आप फंस गए तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। जी, तो ये आपके जो कहने का मतलब है कि सोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड और सटीक रखें। लिमिटेड और सटीक भी रखना चाहिए, वो भी डायरेक्शन सही होना चाहिए अच्छा। उसमें,
कहने का मतलब ये है कि जो अभी बिगनर्स हैं उनको करना ये चाहिए कि सबसे पहले वो इंटरनेट के माध्यम से या बहुत सारी ऑनलाइन बुक किताबें हैं उनके माध्यम से सबसे पहले सिलेबस को जो है बहुत अच्छी तरीके से देखिए। चूँकि मेरे पास एक ये ऐसी किताब है, देखिए जी। ये सिलेबस के लिए आपको इसमें हर एक चीज़ मिल जाएगी सिलेबस के बारे में। तो आप जो है पहले सबसे मेरे पास हमेशा रहती है। देखिए सिलेबस का अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप कहीं से भी कंटेंट उठा के पढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, वो सबसे मेन फोकस क्या करें, सिलेबस पे करें। सिलेबस को पहले कम से कम इतना बार पढ़ें कि सिलेबस उन्हें याद हो जाए, उसके बाद उनके लिए तैयारी आसान हो जाएगी। अच्छा, तो अभी आप मैं यहाँ पे आया तो मैं भी देख पा रहा हूँ कि आपने लैपटॉप लिया हुआ है। जी तो इसका मतलब आप ऑनलाइन भी कुछ रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपनी तैयारी में। जी। तो आप ऑनलाइन में कहाँ से कैसे पढ़ते हैं? देखिए मैंने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मान लीजिए जो भी मुझे टॉपिक पढ़ना रहता है मैं इंटरनेट के माध्यम से तो आप मैं मेरा स्ट्रेटजी है, मैं उस हिसाब से तैयारी करता हूँ। जैसे सिलेबस में मुझे आज क्या पढ़ना है मैं वो देखा, उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई। तो उसमें मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, मैं अपने आप को टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है आज। तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक सिस्टमेटिक मंथली मेरा टारगेट होता है, उसके बाद वीकली टारगेट होता है, डे टारगेट होता है। तो उस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ और सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हर एक कंटेंट अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं। बशर्ते आपको ये आना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, जी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस उसके बाद कोई अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आपके लिए फिर आसान है यूपीएससी। चलिए ठीक है। तो आपसे काफ़ी सारी बातें हुई और आपने काफ़ी कुछ बताया हमारे व्यूअर्स को। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी इस जर्नी में ज़रूर सफल हों और आप जल्द से जल्द सफलता हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा लगा सर मुझे आपसे मिलके, और आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखें। तो देखिए, जैसा कि भाई ने बताया आप लोगों को कि ये अपनी तैयारी के दौरान इनके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और इनके प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटजी ये अपनाए हुए हैं और ये कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने बताया जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत सारी सहायता मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, यही था। उसके बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।